हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुछ टिप एंड ट्रिक्स में। आज हम लोग बात करेंगे बैटरी के ऊपर। आप लोगों का कमेंट आया था एक भाई का कि बैटरी के ऊपर पूरी वीडियो बनाओ कि बैटरी का प्रोसेस क्या होता है, वारंटी में कैसे पास करते हैं। आज हमारे साथ हमारे सर्विस मैनेजर, हालांकि हम दोनों भी यहीं पे काम करते हैं सर्विस के अंदर, हम दोनों टेक्नीशियन में है, भाई मैनेजर है। भाई से हमारे जो सवाल है, जो आप कस्टमर हो, मैं भी कस्टमर हूँ, भाई भी कस्टमर रह चुके हैं, एक टाइम पर हम लोग रिवोल्ट चला चुके हैं। इसके ऊपर भी एक वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। आज जो मैं बात करूँगा बैटरी के ऊपर बात करूँगा, जो हमारी बैटरी वारंटी में कवर क्यों नहीं होती है। एक भाई ने कल रात को कमेंट किया था कि मैं मिस गाइड कर रहा हूँ। आज जो मिस गाइड का पंगा है वो आज मैं सॉल्व कर दूंगा। भाई है, भाई साहब पूरे सवाल कर लूँगा, जो आपके दिल में, जो मेरे दिल में, सारे सवाल कर लूँगा। ठीक है भाई, बड़े भाई इंट्रोडक्शन हो जाए आपका। सो इट्स एक इंट्रोडक्शन। मेरा नाम राहुल है और मैं इलेक्ट्रिकल अभी सर्विस में जो ऑटोमोबाइल में जुड़ा हूँ 2019 से मैं जुड़ा हुआ हूँ। स्टार्टिंग मेरी रिवॉल्ट से थी, उसके बाद मैंने एम्पियर, एथर, ओकाया में भी काम करा हुआ है। इन द केस मैंने जो अभी तक मैंने देखा है, जो ज़्यादातर अगर आप इजीली रिपेयरिंग का काम या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस का काम से और रिवॉल्ट में ही कर सकते हो, ऐसी कोई दूसरी इलेक्ट्रिकल गाड़ी में नहीं कर सकते। कंपनी जो है सबसे अच्छी, अगर आपको बात करूँ सपोर्ट वाली जो है वो है एथर, जो ज़्यादा जो कंपनी जो डीलर को सपोर्ट होता है। जो सपोर्ट नहीं कर पाती है वो कंपनी, आपको पता है, ऐसी ओला हो गई, ठीक है, जो सपोर्ट में शॉर्ट पार्टेज का होता है, आपका रिवॉल्ट में शॉर्ट पार्टेज का है, पार्ट का ही है, सब मीन्स पार्ट का ही, शॉर्टेज पार्ट का ही, जो कंपनी हमें ठीक से सपोर्ट नहीं करती है डीलर को। इसीलिए बाकी कुछ डाउट इनके भी थे, कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे बैटरी को लेके थे, जैसे बैटरी क्यों वारंटी में रिजेक्शन हो जाती है, क्यों होती है वारंटी में रिजेक्शन का कारण क्या होता है भाई? मेनली जो वारंटी रीज़न होता है, अगर कोई कस्टमर ने, मान लो सडन पर्सन है, किसी कस्टमर ने बाइक परचेज करी है, कस्टमर को 1 साल में कोई दिक्कत नहीं आती है गाड़ी में, कस्टमर कभी गाड़ी सर्विस सेंटर में लेके नहीं आता है, तो कंपनी इस बिहाफ पे कभी भी उसका पार्ट जो है वारंटी में रिप्लेस नहीं करती है। एक तो ये पॉइंट होता है, कस्टमर जब भी गाड़ी परचेज करता है तो कस्टमर की जिम्मेदारी होती है 3 महीने या तो हर 4,000 किलोमीटर में अपनी गाड़ी को कंपनी ऑथराइज सर्विस सेंटर में गाड़ी को फुल चेकअप करवाए। ठीक है, साल हो गाड़ी में दिक्कत आए या ना आए, पर वो चेकअप जरूर करवाए। क्यों? अगर उसकी बैटरी में कभी दिक्कत आए, इन द फॉल्ट कोई भी इशू है, तो कंपनी उसको रिप्लेस करे इन द वारंटी, वो कंपनी की जिम्मेदारी हो जाती है। अगर कस्टमर ही नहीं आता तो कंपनी इसमें हाथ खड़े कर देगी कि भाई मैं बैटरी नहीं करूँ, तुम सर्विस के लिए नहीं है। ये सी मैं 2 व्हीलर की बात नहीं बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने हर कंपनी में यही देखा, टाइम टू टाइम सर्विसेज, टाइम टू टाइम आपको वारंटी मिलेगी 4 व्हीलर से लेकर 2 व्हीलर तक भी यही रीज़न होता है। वारंटी का रिजेक्शन का एक और रीज़न होता है, बैटरी के अंदर पानी जाना, मॉइस्चर हो जाना, यानी कि कोई कस्टमर ने अपनी गाड़ी बहुत टाइम से सडन कहीं आउटसाइड में खड़ी कर रही है, 1 महीने 2 महीने कोई बंदा चले जाता है आउट ऑफ दिल्ली, वहाँ बारिश होती है, थोड़ा पानी में चले जाता है, जब वो एरिया डूब जाता है, तो उस कंडीशन में भी बैटरी के अंदर पानी चले जाता है, पर कस्टमर को ये चीज़ पता नहीं होती है। तो हमारा सवाल है भाई कि जैसे बैटरी की वोल्टेज मैंने अपनी वीडियो पे डाल रखी है, 40 आती है, 45 आती है, 50 आती है, 60 से नीचे आती है, अब वारंटी कवर नहीं करती, ऐसा क्यों? देखो कंपनी को वही है, एक तो देखो सर्विसेज, मेन चीज़ सर्विस है। पहला सर्विस, कस्टमर की टाइम टू टाइम सर्विस हो तो कंपनी की जिम्मेदारी होगी वारंटी मिले। इससे कस्टमर को भी एक एडवांटेज मिलता है कि कस्टमर भी फोर्स करके उसको पार्ट को वारंटी में रिप्लेस करवा सकता है, या तो वारंटी में या तो गुडविल में। 2 ऑप्शंस होते हैं, हर कंपनी में होते हैं, या अगर किसी को कोई बंदा कंपनी में काम भी करता होगा तो ऑप्शन होते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा रिजेक्शन का होता है, जो गाड़ी सडनली ड्रॉप हो जाना, बैटरी सोलिंग का, ये तब होता है जब आप सडनली गाड़ी को ओवर चार्जिंग कर लेते हैं। आप सपोज कोई बंदा तुरंत, भले कंपनी कहती है कि चार्जिंग आपका कट ऑफ हो जाता है, पर देखो कंसर्न ये है, कंपनी कहती है चार्जर कट ऑफ हो जाता है, पर आप गौर करेगा उसमें लाइट जलती है। भले ही बैटरी को वो चार्ज नहीं करता है, वो कंटिन्यू कभी ना कभी नहीं करता, कभी कभी करता होगा, बैटरी गर्म होती रहती है, उससे स्वेलिंग होने के चांस होते हैं। कभी कभी सिर्फ स्वेलिंग का भी नहीं, बैटरी कभी कभी एक्सपायर भी हो जाती है, बैटरी के सेल जो है एक्सपायर होकर स्वेलिंग आ जाती है। इस कंडीशन में भी कंपनी जो है वारंटी में रिप्लेस नहीं करती है पार्ट को, बैटरी को खासकर। अब कस्टमर को कैसे पता लगेगा कि बैटरी मेरी अंदर से फूल रही है नहीं फूल रही है, ये कैसे पता लगेगा कस्टमर को? एक रीज़न ये भी है, कस्टमर जो सर्विस करवाने जाता है तो वो सीधा बोलता नहीं कि भाई, बस ये कहता है कि मेरी सर्विस कर दो। भाई अंदर जाके गाड़ी में क्या सर्विस हो रही है कस्टमर को भी नहीं पता होता, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, कंसर्न ये है कि कस्टमर सवाल पूछे कि मेरी बैटरी की हेल्थ कितनी है, मेरी बैटरी की वोल्टेज कितनी आ रही है गाड़ी में, मेरी बैटरी की अभी हेल्थ एसोसेज कितनी बची है। ये कंपनी से बात करके, हर सर्विस में बात करके अपना फीडबैक ले। जब उसको ऐसा लग रहा हो कि मेरी एसोसेज कम है तो कंपनी में कंप्लेंट डाले और उसको अंडर वारंटी उसको रिप्लेस कराए। ऐसा नहीं कि वेट करें, जॉब कार्ड तुरंत खुलवाएं। मेरे हिसाब से तो कंप्लेंट तुरंत खुला के
अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। बैटरी सबसे मेन पार्ट इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में सिर्फ बैटरी है। मोटर तो चलो आप बाहर से रिपेयर करवा भी सकते हो अगर आउट ऑफ वारंटी हो जाती है, पर बैटरी नहीं करवा पाते यार। बैटरी बहुत ही कॉस्टली पड़ती है। कोई बैटरी चाइना से इंपोर्ट होकर आती है, कोई अपने वहाँ असेंबल होती है, कोई कहीं और से आती है। ये असेंबली में बैटरी सबसे कॉस्टली आपको कस्टमरों को ही पड़ती है। अब मेरा सवाल एक ही है, जैसे कि कस्टमर जॉब पे आया है, जॉब पे उन्होंने अपनी बैटरी चार्ज लगाई, लेकिन रात को घर जाने के लिए हुआ लेकिन बैटरी ऑन नहीं हुई। अब बैटरी ऑन नहीं हुई, अब उस कंडीशन में क्या करे बंदा? अब मैंने वहाँ पे जाके पर्सनली चेक भी करा है, लेकिन वहाँ पे बैटरी की जो हेल्थ है 30, 35, 30, 40 आ चुकी है, बैटरी हेल्थ आ चुकी है। मतलब यानी कि मैंने अपने मल्टीमीटर चेक करा, पावर जो है उसकी 40 आ चुकी है। उस कंडीशन में बंदा अब क्या करेगा? घर कैसे जाएगा? यार अगर कस्टमर के पास RSC की सेवा में इंश्योरेंस रिन्यू करवाया है तो वो RSC से या तो अपनी गाड़ी को या तो नियर बाय किसी वर्कशॉप पे गाड़ी ड्रॉप कर सकता है। वहाँ पे अपनी सारी, अगर टाइम सर्विस है तो कंपनी इसमें एक्शन लेगी, वारंटी को रिप्लेस करवाएगी। अगर RSC भी नहीं है तो गाड़ी को सिर्फ बैटरी अगर डिसेबल निकाल के ले जा सकता है, सर्विस सेंटर में बैटरी जमा करेगा, सारा सिनेरियो बताएगा। असल में कंपनी भी आपकी हर बैटरी को ट्रैक कर सकती है क्योंकि बैटरी के अंदर BMS लगा हुआ है। BMS एक बैटरी मैनेजर सिस्टम, आपकी ओला, एथर, रुकाया, जो भी आपकी लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी सब में BMS लगा रहता है। कंपनी भाई ये कहते हैं कि बैटरी फुल हम तो वारंटी में कवर नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? कस्टमर क्या करेगा उसमें? अगर कस्टमर ही बताया, जैसे कस्टमर का टाइम सर्विस है, कस्टमर पे एक रूल होता है। अब सपोज एक सीन हो रखा है जैसे 2019, 2020, 2021, 2022, जो भी क्लियर मैं आपके सामने करके चल रहा हूँ, 2022 तक के कस्टमर को मैं बता रहा हूँ, 2023 तक के भी ले रहा हूँ मैं यहाँ तक की, वो से कस्टमर का रिकॉर्ड मैच ही नहीं है क्योंकि उस टाइम DMS जो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था वो नहीं चलता था, मैनुअल काम होता था, मैनुअली सब चीज़ होती थी, सर्विस चढ़ती थी। लेकिन अब ये है कि उनका रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा, अब उनकी सर्विस नहीं उठ पा रही है। लेकिन उस कंडीशन में कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर को क्यों भुगतना पड़ रहा है ये सब? सवाल मेरा ये है। मैं तो ये कहूँगा स्टार्टिंग से कस्टमर को इलेक्ट्रिकल गाड़ी से मैं नहीं आई थी तो उसमें से नॉलेज था नहीं कस्टमर को कि कैसे क्या होता है, क्या पेमेंट है, क्या सर्विस होती है, तो वो भी चीज़ है। बट भाई मेरा सवाल ये है कि मतलब कस्टमर ने तो गाड़ी ले ली, कस्टमर ने तो अपना काम कर लिया, कंपनी क्यों नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है वारंटी? कस्टमर कंपनी ये क्यों कह रही है हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड मैच नहीं है? कंपनी का कस्टमर का क्वेश्चन। देखो यार, कस्टमर भी अपनी तरफ से ठीक है। अब मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, मेरी 2020 की गाड़ी है, अब मैं कंपनी के पास जाऊँगा 2020, 2021, 2022, इन 3 साल का रिकॉर्ड नहीं होगा कंपनी के पास। अब मैं वारंटी लेने जाऊँगा, कंपनी तो हाथ खड़े कर देगी भाई वारंटी है नहीं, क्यों? आपका रिकॉर्ड नहीं है। इस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ? या तो आपको सीधा कंपनी से बात करके बैटरी परचेज करनी पड़ेगी, या तो बैटरी का रिपेयर का भी कंपनी ने ऑप्शन कर दिया तो बैटरी रिपेयरिंग में कंपनी को आप दे सकती हो, ठीक है, पर लेकिन उसमें आपके पैसे लगेंगे। हाँ, एक और चीज़ हो सकती है, अगर आपकी सर्विसेज अभी आपकी मान लो ऊपर नीचे है तो आप एक साल के अंदर अपनी सर्विसेज कंटिन्यू करवा के हर 4000 किलोमीटर 3 महीने के अंदर 4 सर्विस शेड्यूल या 5 सर्विस मेंटेन कर लो अपनी। उसके बाद आपकी जो पार्ट्स की जो वारंटी कोशिश कंपनी करती है कि हाँ वारंटी में रिप्लेस हो सकता है। पर यह है कि सर्विसेज मैं स्टार्टिंग से ही कहता हूँ, आज के टाइम में अगर आज के बंदे भी कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं तो कंपनी में जाएंगे, सर्विस करवाओ भाई, अपनी पेमेंट स्लिप बुक लो, PDF लो, सारी इन्वॉइस लो। उस समय में कस्टमर लोग ऐसा नहीं करते थे। अगर मैं आपको बात 2019 में बता देता हूँ, कस्टमर आते थे, गाड़ी में जॉब का बनाते थे, सर्विस करते थे, चले जाते। उनके पास ना कोई बिल होगा, ना कोई पेमेंट स्लिप होगा, और होगी तो कंपनी में बोल भी सकते हैं कि मैंने पेमेंट करी है कंपनी में। अगर नहीं होगी तो नहीं बोल पाएगा, मैं या आप या कोई भी वो तो नहीं बोल पाएगा। मैं भी नहीं बोल सकता। हालांकि सर्विस मैंने भी करवाई है 2020, 2021, 2022 में, बट मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरी गाड़ी का। वो कहते थे हाँ सर्विस हो गई, तो हमने मान लिया, ऐसा कस्टमर हम भी मान लेते थे हाँ भाई सर्विस हो गई है, उन्होंने जो किया होगा अच्छा किया होगा, ऐसा कस्टमर हम तो यही सोचते हैं कि हाँ भाई जो सामने वाले बंदे ने किया वो अच्छा ही किया होगा। अब क्या ही कह सकते हैं हम लोग भी। अब सवाल तो यही उठता है, जो पुराने कस्टमर के साथ जो हो गया, लेकिन जो नए कस्टमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिवोल्ट के साथ जो जुड़ रहे हैं, खास तौर पे ध्यान रखिएगा, आपके जो सर्विस है वो टाइम टू टाइम करवाइएगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ पानी से कम वॉश करिएगा। और साथ ही साथ ये भी पूछ लेते हैं रिवोल्ट में वॉशिंग होती है नहीं होती है? भाई ये बता दो। वॉशिंग होती है, मैं सिर्फ अभी की नहीं बात करूँ, मैं सारी इलेक्ट्रिकल बाइक जो मैंने देखी है वॉशिंग होती है, हर बाइक की, हर स्कूटी की वॉशिंग होती है, बस सेफ्टी प्रिकॉशन। वॉशिंग कौन सी होती है, एयर वॉशिंग या पानी वाली वॉशिंग कह रहे हो? मैं देखो ड्राई वॉशिंग कह रहा हूँ। ड्राई वॉशिंग गाइस पहले बताऊँ, ड्राई वॉशिंग होती है, वाटर वॉशिंग नहीं होती है। वाटर वॉशिंग जो करवाता है बंदा, जो सर्विस सेंटर करवाएगा वही जिम्मेदार होगा। अगर कोई पार्ट ख़राब होता है, इलेक्ट्रिक पार्ट में अभी बता रहा हूँ, आपका कंट्रोलर ख़राब होता है, मोटर ख़राब होती है, या थ्रोटल ख़राब होता है, कोई भी ख़राब होता है, जो सर्विस सेंटर करवा रहा है, पानी से धुलाई करवा रहा है, वही जिम्मेदार होगा। क्योंकि कई केस मैं देख चुका हूँ जिसमें पानी जाने से पार्ट रिजेक्ट हुए हैं। और भाई से एक और क्वेश्चन है, अगर पानी जाता है किसी पार्ट में, वो रिजेक्ट है या नहीं है, पास है? सच्ची बात तो रिजेक्ट।
देख लो भाई, सच बता रहा हूँ, रिजेक्ट है। भाई भी बाहर किया है। कंपनी की किस में एक रिजेक्शन? क्वेश्चन और, ये जैसे कि कई कस्टमरों का आता है क्वेश्चन की बैटरी 20, 25, 30 के बाद जीरो हो जाना, डाउन हो जाना, वो भी पूछेंगे आज सर से, उसका ये कारण क्यों होता वही है? है, बैटरी की हेल्थ का इशू है। नीचे की जो सेल्स होती हैं या तो फूल गई हैं या तो पूरी डीप चार्ज में जा रही है। ऊपर की बैटरी जैसे 20-50% के बाद बैटरी के सेल्स ओके हैं, नीचे की बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। आपकी बैटरी दिखाएगी फुल वोल्टेज सब कुछ, पर सडनली जब वो नीचे वाले ग्रेड में आती है तो बैटरी सीधा डीप चार्ज में आ जाती है। कभी कभी अगर मान लो आपने तुरंत चार्ज नहीं लगाया तो बैटरी सीधा डेड। ये होता है कंसर्न बैटरी। इसका कारण ये होता है जैसे कि आप अपनी गाड़ी रनिंग पे ले रहे हो, फ्लोर पे गाड़ी चल रही है आपकी, ठीक है, आपने आपकी गाड़ी 20% बची है, 30% बची है, आपने उसी पे चार्ज लगा दी, आपने डाउन नहीं करी, कुछ टाइम तक आप ऐसे ही कर रहे हो, महीने 2-3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, साल ऐसे कर रहे हो, तो नीचे के जो सेल्स है उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना ही वो रनिंग में आए, ना ही यूज़ हुए, तो वो डाउन मारेंगे ही मारेंगे। ये नॉर्मल है, मतलब ये होना ही होना है भाई, कुछ भी कर लो ये होना। अब ये 2024 की गाड़ी लो चाहे 2025 की गाड़ी लो, 2026 की, आप कोई भी ईवी ले लो, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम तक चार्ज करते हो, 30% के नीचे आप चार्ज नहीं कर रहे हो, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे चार्ज कर रहे हो, तो वो नीचे वाले सेल एक टाइम पे आके डाउन मारेंगे ही मारेंगे। ये ध्यान रखिएगा आप। हफ्ते में 1-2 बार जीरो करके करना हफ्ते में जीरो करने ही पड़ेगी आपको, 2-3 बार जीरो करके चार्ज करोगे तो आपकी बैटरी अच्छी चलेगी। और साथ में एवरेज के लिए भाई से पूछते हैं, एवरेज अच्छी दे सके इसके लिए हम लोग क्या करें? यार एवरेज का तो देखो सच्ची बताओ, जो कंपनी कहती खास तौर पर ठंड आ रही है, ठंड में क्या कर सकते हैं एवरेज के लिए? यार एवरेज का तो देखो सच्ची बताओ, ठंड में एवरेज कम मिलती है। मैंने बताया था आपको ठंड में एवरेज कम मिलती है। लिथियम जो भी बैटरीज होती हैं उसमें आपको बैटरी हमेशा ही जल्दी जो ठंडी पड़ जाती है तो एवरेज नहीं आता है। एग्जांपल ले लेता हूँ मोटा मोटा, आपके पास पेट्रोल वाली बाइक होगी, आप जब उसको सेल्फ देते हैं वो एक बारी में स्टार्ट होती है, कभी कभी तो बैंक का सेल्फ भी काम नहीं करता ठंड में, तो बैटरी डाउन मार जाती है, तो आप चार्जिंग को कर दो। जो बैटरीज होती हैं ठंड में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है जितना वो गर्मियों में करती हैं, आपकी बारिश के सीजन में कर लेती हैं, पर सर्दियों में नहीं। जो आपको रेंज गर्मी के मौसम में 130-120 दे रही थी वो 190 देगी। 10 किलोमीटर का फ़र्क आएगा ही आएगा, कोई भी सेगमेंट रहने का। हाँ, वो बड़ी बैटरी का अलग सेगमेंट होता है क्योंकि वो बैटरी चलते चलते अपने आप ही गर्म हो जाती है। छोटी बैटरी का सेगमेंट ऐसा नहीं है। असल में आपकी 3.3 किलोवाट, 4.4 किलोवाट एंड 5 किलोवाट तक तो बैटरी देखो इतनी अच्छी रेंज नहीं दे पाएगी। मैंने सिर्फ रिवॉल्व अच्छी रेंज के लिए देखो, आपको सबसे अच्छी बात क्या करना है, आपको रेंज के लिए पहले तो आपके ब्रेक पैड्स देखो अच्छे होने चाहिए, टायर जाम नहीं होना चाहिए। टाइम पर अगर आप सर्विस करवाते हो तो अपने ब्रेक पैड भी अपने चेक करवाया करें, क्योंकि जब अगर ब्रेक गर्म हो जाते चिपक जाते हैं तो टायर बहुत हार्ड घूमता है, जिससे एवरेज बहुत कम आती है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, आपकी जो बेल्ट हो या चेन हो उसको अच्छे से साफ़ सुथरा रखें, लुब्रिकेट करें, उसको क्लीन रखें, टायर जो आपका फ्रीली घूमे तो आपको अच्छी एवरेज उसमें मिलती है। तीसरी चीज़ मैंडेटरी, भाई मैं सबको मैं ये कहता हूँ, हफ्ते में बस एक बार, भले सारे पेट्रोल पंप नहीं जा रहे हैं आप, एक बार बस पेट्रोल पंप में जाके टायर में हवा भरवा दो, पीछे 40 और आगे 35। भले ही पेट्रोल नॉर्मल वाली गाड़ियों में आपका होता होगा 35 से 30, फ्रंट में 30 होता है और आपके उसमें पीछे में होता है 35। इलेक्ट्रिकल गाड़ी में ऐसा नहीं है, क्योंकि पीछे ही गाड़ी में आपका मोटर कनेक्ट होता है, आपकी मोटर ही वहाँ पे पावर यूनिट होती है, तो पीछे रखो आप 40 और आगे रखो आप 35, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा रखना है, क्यों? क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिकल गाड़ी जितना फ्रीली चलेगी उतना आपको अच्छी बेटर रेंज देगी। आप अगर ढलान अगर बात करो, अगर आप फ्लाईओवर में चढ़ते हैं, फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं, तो आपको एक्सीलरेशन छोड़ देना है। आपकी गाड़ी जब नीचे उतरेगी, हल्का सा ब्रेक में जब हाथ रखोगे ना, तो कोई भी गाड़ी में एक सिंबल बन के आएगा, उसमें होती है रिवर्स चार्जिंग, इसको हम कहते हैं RBS, रीजनरेटरी ब्रेकिंग सिस्टम। ये हर मोटर, हर BLDC मोटर में आपका ये काम करता ही करता है, ठीक है। ये हो गया आपका 3-4 तरीके हो गए आपको रेंज निकालने के लिए। पांचवा तरीका सबसे मेन तरीका है, किसी गाड़ी में पर किलोवाट का एक ऑप्शन आता है स्पीडोमीटर में, वो होता है आपकी जो बैटरी कंजप्शन कितनी मोटर कर रही है। अपने रिवोल्ट में आता है RPM के, और RPM आता है एम्पेयर में आता है, वो वाला ये भाई बता रहे, उसका ध्यान रखना। ये आपका 4 व्हीलर से लेके 2 व्हीलर में अब हर किसी में आने लग गया है। ये जितना ज़्यादा कम होगा उतना अच्छा आपकी गाड़ी एवरेज निकाल के देगी। ये मेरी गारंटी में ऑन पेपर में लिख दूंगा मैं, अगर किसी ने मुझसे पूछा, या मैं खुद करके दिखा दूंगा। मैं एक मेरा भाई, मेरे पास भी इससे एक भयानक बाइक है, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, रिव्यू उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी। भाई का एक्सपीरियंस है, अच्छा वाला एक्सपीरियंस है, उस पर वीडियो मैं बनाऊंगा जरूर। उसका जो एफिशिएंसी है जो हमारा पर किलोवाट, वो आप जितना कम रखेंगे उतनी अच्छी आपको बेटर माइलेज देंगी। अगर ये कैसे होगा ये आपके ऊपर है,
ये क्या कंपनी भले आपको 120 150 की रेंज बोलती है कंपनी, ये गाड़ी निकालेगी, निकालने का काम आपका है, हमारा नहीं है, ना किसी कंपनी का ना एम्प्लॉयज़ का। ये आप निकाल पाओगे, बस कंपनी बता सकती है कि इतनी कैपेबल है गाड़ी ये निकालने में, निकालने के लिए आप ही निकालोगे। क्यों? ये 5 स्टेप से निकाल सकते हो। मैंने आपको बताया पहला स्टेप है आपका टायर में मैंडेटरी हवा, आपके ब्रेक पैड्स टायर फ्री घूमना चाहिए, आपकी लुब्रिकेशन चेन या तो वह बेल्ट हो उसमें दिखना चाहिए, मैंडेटरी आपका टायर प्रेशर बहुत ज़रूरी है गाड़ी में, पीछे 40 और आगे 35। 5वां ऑप्शन है एक्सीलरेशन में अपना कंट्रोल रखना, जैसे इन द ट्रैफिक में आप झटके से रेस देना वो नहीं करना है आपको। जैसे आपने अपने 40 to 30 की स्पीड अचीव कर ली है, हल्का सा रेस को कम कर दो, रेस दे के मत रखो, रेस को हल्का सा कम कर दो, आपकी स्पीड वही रहेगी। बट ये है कि एफिशिएंसी जो आपका एम्पेयर बढ़ता है, जो आपके स्पीडोमीटर में जो बढ़ता है उसको आधा रखिए, उसमें क्या होगा आपको रेंज अच्छी मिलेगी। ये 5 स्टेप आप करोगे, आप खुद ब खुद आपको खुद कहोगे मेरी तो रेंज बहुत अच्छी दे रही है। यही चीज़ें आपको मेंटेन। अगर भाई किसी कस्टमर की डिमांड है कि मेरी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही, हम तीनों बैठे हैं, हम तीनों अच्छी एवरेज निकालने वाले बंदे बैठे हैं, और हालांकि हम सब दूर दूर रहते हैं, वर्कशॉप से हम लोग 50-50 किलोमीटर दूर रहते हैं, हम सब लोग अपनी एवरेज निकाल लेते हैं गाड़ी की अच्छी खासी। मैंने भी अच्छी खासी एवरेज निकाली, रिवोल्ट से निकाली, पर्सनली एक्सपीरियंस निकाला हुआ है, 170 की रेंज निकाली हुई है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है गाइस, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं। इन भाई का भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जरूर। हाँ, तो मेरे उसमें आई थिंक मैंने रिवॉल्ट नैनीताल ली। रिवोल्ट लेके गए थे भाई नैनीताल। अगर आपको यकीन नहीं है, मैं एक और बाइक ले गया हूँ 24 आवर्स में, दिल्ली टू भोपाल। नेक्स्ट वीडियो में रिसीवर बनाऊंगा, भाई का पूरा फीडबैक लूंगा, हाँ। उससे रिलेटेड भाई कस्टमर है, उसके लिए उसको उस कंपनी के लिए भाई कस्टमर है, उसका मैं फीडबैक भाई का लूंगा पूरा। और मैं क्योंकि आगे जाके मेरे को गाड़ी लेनी होगी या हम में से किसी भाई को लेनी है तो जरूर लेंगे। ये भी बता दूं कि जो मेरी ट्रिप थी वो आई थिंक 700+ किलोमीटर की थी, जो मैंने एक इलेक्ट्रिकल बाइक से इन जस्ट 24 आवर्स में करा है। मैं आपको एक फ़ोटो भी दिखा दूंगा। इसकी वीडियो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसकी मैं फोटो भी साथ में अटैच करूंगा आपके साथ, भाई का प्रूफ भी अटैच करूंगा कि भाई ने कैसे चलाई, कैसे एक्सीलरेशन रखा है, कैसे इन्होंने अपना एम्पेयर आरपीएम को कंट्रोल किया है, भाई ने कैसे कैसे गाड़ी चलाई है, कहाँ चार्ज लगाई, ये भी भाई को बताएंगे पूरा। बिल्कुल, ये भी बताएंगे। आज जो ये वीडियो थी हमारी रिवोल्ट के ऊपर थी, बैटरी के ऊपर। अगर कोई कस्टमर की खास डिमांड है, किसी चीज़ के ऊपर है, कोई क्वेश्चन, भाई कमेंट करो, मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। भाई मेरे साथ है, इलेक्ट्रिकल बाइक भाई भी साथ में है, सारे सवाल सामने कर लूंगा, जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी आंसर होगा सामने करवाऊंगा, सामने ही हमारी जब जो होगी बातचीत होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।